मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। ये बुद्ध के जीवन काल के या शासन काल की एक सत्य घटना है। तो आइए उसको हम सुने और ध्यान पूर्वक से समझने का प्रयास करते हैं। एक दिन सुबह सुबह ही मौगलाना बुद्ध के पास आए तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। बुद्ध द्वारा कारण पूछने पर मौगलाना ने बताया कि प्रभु, कल रात साधना के समय मेरा चित्त अपनी माता की ओर चला गया। उनके प्रति अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे ज्ञात हुआ कि युवा अवस्था में मैंने उन्हें बहुत कष्ट दिए, किंतु यह बात मेरे दुख का कारण नहीं थी। मुझे दुख का इस बात का से हुआ कि जब जीवित थी और जब उनकी मृत्यु हुई, उस समय भी मैं उनके किसी काम नहीं आ सका। प्रभु, मेरी माता के कर्म भी अच्छे नहीं थे। उसने अपने जीवन में अनेक अपराध भी किए। उनके बुरे कर्म अब भी उनको दुख दे रहे हैं। ध्यान में मैंने देखा कि एक कटोरी में चावल रखे हुए हैं, जिन्हें जब मैंने उनको खिलाया तो चावल जलते अंगारे बन गए, जिनसे उनका मुख जल गया। प्रभु, यह चिन्ह मेरे चित्त से नहीं हटता। पता नहीं कि मैं उनके बुरे कर्मों की भारी गठरी को कैसे हल्का करूं और बुरे कर्मों से उन्हें कैसे मुक्ति दिला पाऊं। बुद्ध के पूछे जाने पर मौगलाना ने ये सारे कारण बताए। बुद्ध ने पूछा, जीवन काल में उन्होंने क्या बुरे कर्म किए? मौगलाना ने उत्तर दिया, उन्होंने न तो साधर्म पथ पर पग रखा। उनका काम ऐसा था जिससे उन्होंने अनेक प्राणियों को मारा। वह बहुत कर्कश थी और उनके शब्द से अन्य लोगों को कष्ट होता था। वह ऐसी थी जो लहलहाते वृक्षों तथा पौधों को भूत बना देती थी। मैं उनके कदाचारों को गिना नहीं सकता। बस इतना समझ लीजिए कि उन्होंने जीवन भर सभी शीलों का उल्लंघन किया। प्रभु, माँ के बुरे कर्मों के लिए मैं कोई भी दंड भुगतने को तैयार हूँ। बताइए मैं क्या करूँ? मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध ने बहुत ही कड़ा संदेश दिया है समाज के लिए और इन पीढ़ियों के लिए जो आज के दिनों में माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बुद्ध ने मौगलाना से कहा, तुम्हारे मातृ प्रेम से मैं अति प्रभावित हुआ। अपने माता पिता के प्रति हमारा ऋण आकाश के समान विस्तृत और सागर के समान गहरा है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध ने ये उदाहरण देकर के बताया, किसी को भी यह ऋण नहीं भूलना चाहिए। जिस युग में बुद्ध अथवा पूर्ण आत्मा लोग नहीं थे, उस समय माता पिता ही सब कुछ थे। मौगलाना, जब तक तुम्हारी माताजी जीवित थी, तूने सर्वोत्तम सेवा की। अब जब वह नहीं रही है, तब भी तुम्हें उनकी चिंता है। इससे तुम्हारा मातृ प्रेम प्रकट होता है। यह देखकर मैं परम प्रसन्न हूँ। बुद्ध ऐसा कहते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, मौगलायन, अपने माता पिता के ऋण से उऋण होने का सर्वोत्तम मार्ग यही है कि आनंदपूर्ण और श्रेष्ठ गुणवान का जीवन बिताओ। तुम्हारा जीवन इसी प्रकार का है। शांति, हर्ष, प्रसन्नता और गुणवान के रूप में तुम्हारा जीवन आदर्श जीवन है। तुमने बहुत से लोगों को साधर्म के पथ पर चलाया है। तुम अपना जीवन और समस्त साधना
अपने माँ के बुरे कर्मों का जाल काटने हेतु अर्पित कर दो। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध कहते हैं कि हे मोगलायन, जो भी तुम्हारा सत्कर्म है, अपने माँ के बुरे बंधनों के जाल को काटने के लिए सब समर्पित कर दो। मेरा इस संबंध में सुझाव यह है, बुद्ध कहते हैं कि मेरा इस संबंध में सुझाव यह है कि वर्षा प्रवास के समापन समारोह में सारा भिक्षु समुदाय तुम्हारी माँ के पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए तुम्हारी साधना अर्पण समारोह में भाग ले और तुम्हारी माता की आत्मा की शांति प्रदान करें। हमारे संघ में अनेक भिक्षु ऊंचे साधक हैं। उनकी साधना और तुम्हारी साधना मिलकर प्रचंड शक्ति बन जाएगी, जिससे तुम्हारी माता के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और उनकी आत्मा सच्चे धर्म मार्ग पर प्रविष्ट हो सकेगी। बुद्ध यही नहीं रुकते और आगे कहते हैं कि हमारे संघ में अनेक भिक्षु ऊंचे साधक हैं। हमारे संघ में अन्य लोग भी होंगे जिनकी ऐसी ही स्थिति हो। हम प्रत्येक माता पिता की आत्मा की शांति के लिए ऐसे समारोह किया करेंगे। इससे हम युवकों को भी पितृ ऋण और पूर्वज ऋण से उत्तीर्ण होने की शिक्षा दे सकेंगे। बुद्ध कहते हैं, अधिकांश लोग अपने माता पिता को उनकी मृत्यु के उपरांत ही पहचान पाते हैं। माता पिता का जीवित होना बहुत सुखकर है। वह अपने बच्चों के लिए बड़े हर्ष का स्रोत होते हैं। बच्चों को अपने माता पिता की उनके जीवन काल में ही सेवा करनी चाहिए और उन्हें सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे माता पिता जीवित हों या मृत्यु को प्राप्त हो गए हों। संतान के प्रेम पूर्ण कार्यों से उन्हें प्रसन्नता होती है। उनके अच्छे गुणों को जीवन में अपनाना चाहिए। गरीबों और विकलांगों की सहायता करना, असहाय लोगों से मिलना, बंदियों को मुक्त करना, यही उद्देश्य होना चाहिए। वृक्ष लगाना, ये सब करुणापूर्ण कार्य हैं जो वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने माता पिता की आत्मा को सुख पहुंचा सकते हैं। और मौगलाना ने ये सब सफलतापूर्वक कार्य किए, जिससे उनके मन को शांति प्रदान हुई। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में।